नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7 से 10 तक की जो मुख्य परीक्षा लेने वाली है जनवरी में, उसकी मुख्य परीक्षा की फॉर्म फिलअप करने को नोटिस जारी कर दी है। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मेरे पास प्रेस विज्ञप्ति है झारखंड लोक सेवा आयोग की, जिसमें लिखा गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा जिसकी विज्ञापन संख्या है 1/2021 उसकी फॉर्म फिलअप करने का डेट अनाउंसमेंट कर दिया है। इस वीडियो में बात करूंगा किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप कब से अप्लाई होगा और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हर बार की तरह इस बार से भी विनती कर रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से मैं विनती करता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहां से देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जेपीएससी मेंस की मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और मेरी डेली एक वीडियो अपलोड कर दी जाती है। उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया जाता है, क्वेश्चन को लिखना किस तरह से है और उसमें आपको सोचने की क्षमता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो अगर वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन झारखंड जेपीएससी। वो सब स्टूडेंट्स जो झारखंड जेपीएससी के आवेदक हैं मेंस के लिए, वो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा अभी कि टोटल फॉर्म कितने भरे जाएंगे। जैसे आपको पता है कि 4297 स्टूडेंट्स टोटल क्वालिफाई किए हैं प्रीलिम्स के लिए। तो ये सब सभी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, और इसकी डेट कब तक है और कब तक से स्टार्ट होगी और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट इसके साथ रखना है। ओके, तो देख पा रहे होंगे झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा, जिसकी मुख्य जो लिखित परीक्षा है, परीक्षा 2021 विज्ञापन संख्या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा वांछित अभिलेख पत्र एवं अपलोड करने के संबंध में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके संदर्भ में है। ओके, मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके तहत आपको कोई दूसरे फॉर्म में करते हैं, चाहे ऑफलाइन करते हैं या किसी तरह से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये विज्ञापन जो आपको जेपीएससी के साइट पे भी मिल जाएगा। जेपीएससी का साइट है www.jpsc.gov.in। ओके, तो आवेदन भरने की तिथि की मैं बात करूं तो 16/11 से स्टार्ट है, आज है 14, और ये इसकी स्टार्टिंग है, आज है 14 और इसकी स्टार्टिंग है 16 से, और 15/12 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रतिक्रिया को वेबसाइट www.jpsc पर प्रदर्शित पूर्व विस्तृत देख लें। इसकी आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एक बार इसकी पीडीएफ को गो थ्रू कर लें, आप वहाँ समझ लें, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करें। ओके, क्योंकि अगर फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखनी है आपके साथ और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप इस नंबर पे, ये जेपीएससी की ऑफिशियल नंबर है, आप इस पे 10 बजे से शाम 6 बजे तक बात कर सकते हैं। आपको कोई फॉर्म फिलअप करने में या किसी तरह की जानकारी लेनी है तब। ओके, तो फॉर्म भरने की भी बात करूं तो आवेदन जो होगी ऑनलाइन भरे जाएंगे जेपीएससी की साइट पे www.jpsc.gov.nic पे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है जो आप फॉर्म फिलअप करते समय, जब पीटी का जब आप फॉर्म भर रहे थे जेपीएससी का फर्स्ट टाइम, वो डालना है, और आपको उसमें से डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपको लॉगिन करना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, अब उसमें से आप देख सकते हैं जब आप लॉगिन कीजिएगा आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तो आप जिस टाइम जेपीएससी फर्स्ट टाइम आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे वो आपका खुल जाएगा। ओके, वहाँ से आप देख सकते हैं आप क्या क्या फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद आपको स्टेप 2 दिखाई देगा। ओके, स्टेप 2 में आपको मुख्य परीक्षा के लिए आपको वहाँ कुछ अपलोड करना होगा, स्कैन फोटो, जिसको पीडीएफ में आपको कन्वर्ट कर लेना है, और आपको कुछ वहाँ मांगेगा। आपको मैं 16 तारीख को कैसे कैसे क्या करना है आपको मैं पूरे डिटेल बताऊंगा। आप अगर 16 तारीख को अगर जो इस टाइम आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो मेरा वीडियो उस टाइम आप
देख लीजिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा। ओके, जब से वेबसाइट खुलेगा फॉर्म फिलअप करने का तब से। ओके, तो आपको स्कैन फोटो करना है और पीडीएफ भी बना के रखना है। ओके, तो मैं बात करता हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो जरूरत पड़ेगी। ओके, देखिए फर्स्ट में है मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन अभ्यर्थी तथा द्वितीय पत्र यानी कि भाषा जो आपका सेकंड पेपर होगा, समूह में किसी एक भाषा साहित्य का चुनाव करें। जो आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें से आपको एक लैंग्वेज पेपर का चुनाव करना होगा। ओके, मुख्य परीक्षा में भरे जाने ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा जो लिखित होगी, प्रश्नों का उत्तर लिखने के समय आपको भाषा को एवं साहित्य को छोड़कर जो अपना लैंग्वेज होगा उसको छोड़ के एवं साक्षरता से संबंधित 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होगा, या तो हिंदी या तो फिर इंग्लिश। सिर्फ एक चीज छोड़ के जो आप लैंग्वेज पेपर चूज किए हो उसको छोड़ के तो आपको इंग्लिश में पेपर लिखना है या तो फिर हिंदी में। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आपको इस फॉर्म में फिलअप कीजिएगा, उस टाइम आपको चूज करना होगा या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ओके, आप ये हिंदी चूज किए इंग्लिश में पेपर लिख दीजिएगा, वो भी गलती है। और अगर आप इंग्लिश चूज किए और हिंदी में लिख दीजिएगा वो भी गलती है। तो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम इसे ध्यान रखें कि आप तैयारी किस चीज़ से कर रहे हैं, या तो इंग्लिश से या तो हिंदी से। जो आप तैयारी कर रहे हैं वही चीज़ आपको उस टाइम फॉर्म में फिलअप करना है। ओके, नेक्स्ट में है मुख्य परीक्षा भरे जाने वाले आवेदन के अभ्यर्थियों द्वारा प्रकाशित विज्ञापन आलोक में टोटल 11 पोस्ट था। उस 11 पोस्ट में आपको देना है कि आप कौन सा पोस्ट को पहले प्रेफरेंस करते हैं, तो आपको प्रेफरेंस भी इसी में देना है। ओके, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा कौन कौन सा प्रेफरेंस आप दीजिएगा, उसका आप लिस्ट बना के कॉपी में लिख लीजिएगा। फॉर्म भरते टाइम आपको वो लिस्ट में मिला के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और प्रेफरेंस दे सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको प्रेफरेंस भी उसी टाइम देना होगा। ओके, फोर्थ में है मुख्य परीक्षा भरे हेतु जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षणिक अर्हता के संबंध में किए गए दावे के संबंधित तत्कालीन शैक्षणिक योग्यता, आप जो भी उस टाइम दिए थे या तो ग्रेजुएशन दिए होंगे या मास्टर डिग्री, जो भी आपके पास डिग्री हो था उस टाइम जो आप फॉर्म फिलअप किए थे फर्स्ट टाइम, उसका आपको कॉपी यानी कि पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा। जैसे कि मान लो आप ग्रेजुएशन दिए होंगे तो आपका ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर मान लो आप मास्टर डिग्री दिए होंगे तो आपको मास्टर डिग्री का जो शैक्षणिक योग्यता आपको मांगा गया था आप भरे होंगे उस टाइम, उसका आपको स्कैन फोटो पीडीएफ में बना के अपलोड करना है। ओके, ये तो फोर्थ समझ गए होंगे आप। फिफ्थ में है मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक परीक्षा भरे गए ऑनलाइन आवेदन में अंकित किए गए कोटि, आप मान लो जिस कैटेगरी से भरे होंगे फॉर्म, मान लो आप EWS से भरे होंगे, जनरल से भरे होंगे, या BC1 से भरे होंगे, या BC2 से, या ST SC या फिर प्रिमिटिव ट्राइब्स जिससे भी भरे होंगे उसका आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ओके, तो अगर आप नहीं अब अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो 1 महीना टाइम है, अभी आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ओके, आपको उस डॉक्यूमेंट का आपको स्कैन फोटो भी लगाना होगा। ओके, और भी पीडीएफ में। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, जिस कैटेगरी से आप भरे हैं उस कैटेगरी का आपको कास्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। ओके, नहीं तो फिर आपका कास्ट नहीं आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है मुख्य परीक्षा हेतु भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में यानी कि जो प्रारंभिक में फॉर्म जिस टाइम भरे होंगे उस टाइम परीक्षा भरे गए ऑनलाइन आवेदन में निःशक्तता संबंधित आरक्षण दावे किए गए एवं कार्मिक प्रशासनिक तथा सुधार तथा राजभाषा विभाग संकलन संख्या इतना में 14% मेडिकल बोर्ड एवं चिकित्सा। जो स्टूडेंट्स किसी को अगर मान लो कोई प्रिमिटिव है, कहने का मतलब अगर मान लो आपको दिक्कत है आपको मेडिकली में और उस टाइम आप फॉर्म फिलअप टाइम करते हो कि हमको मेडिकली में डिसेबल्ड हैं, हम मेडिकली डिसेबल्ड है, हमको आरक्षण चाहिए जो 40% से है, तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ओके, अगर आप लेना चाहते हैं PH का फ़ायदा तो आपको उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। ओके, नेक्स्ट में है 7th में मुख्य परीक्षा भरे जाने वाले ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक में भरे गए ऑनलाइन आवेदन, अगर आप भरे हो कि मैं खेल कूद से भी हूँ तो आपको खेल कूद का भी डॉक्यूमेंट देना होगा, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। उसी तरह अगर आप भरे होंगे कि हमको उम्र में छूट चाहिए तो आपको उम्र का छूट वाला भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। वो भी आपको जो भी आपको करना होगा वो कंट्रोलर ऑफिसर्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट के स्तर का होना चाहिए आपको
जो भी डॉक्यूमेंट होगा सो अधिकतम उम्र वाला। ओके, वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट में है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि हमको छूट मिले एक्स सर्विसमैन से, तो उसका भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और इसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप नहीं डालते हैं, अपलोड नहीं करते हैं, या तो अपने शैक्षणिक योग्यता अपलोड नहीं करते हैं, कास्ट अपलोड नहीं करते हैं, खेल कूद में हैं अगर आप उसमें छूट चाहते हैं, पीएच कैंडिडेट है उसमें छूट चाहते हैं, एक्स सर्विसमैन है उसमें छूट चाहते हैं, तो आपको इस सब का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ओके, ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट अभी आपके पास टाइम है, आप तैयार करके रख लें। ओके, नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन में दी गई सूचना एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रमाण पत्र में भिन्नता की स्थिति में आयोग द्वारा अभ्यर्थी का क्या है, निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसमें आप जो भी फॉर्म फिलअप करते समय जो डाल रहे हैं और उसके जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसमें अगर मिसमैच आ जाएगा, भिन्न आ जाएगा कि आप लिखे हैं कुछ और फोटो या फिर अब जो अपलोड कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ डिफरेंस हो जाएगा तो आपके कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ओके, नेक्स्ट है, किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में कोई भी तथ्य छिपाने या गलत तथ्य पाए जाने के लिए आपका उसमें भी आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप कुछ गलत चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या कुछ छिपा रहे हैं तो उसमें भी आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, ऑनलाइन आवेदन की अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम में भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आपको जो भी फॉर्म फिलअप करना है वो सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ओके, और ये जो प्रेस विज्ञप्ति है आप जेपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको टोटल डॉक्यूमेंट समझ में आ गया होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है अपलोड करने के लिए, जिसकी पीडीएफ आपको बना लेना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ आपकी शैक्षणिक योग्यता की, कास्ट की, और अगर आप जिसमें चाहते हैं खेल से हैं या फिर एक्स सर्विसमैन हैं या पीएच कैंडिडेट हैं, जिस कैटेगरी से हैं आप चाहते हैं कि हमको उसमें छूट मिले, तो आप उसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको उसमें एक चीज़, आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी तैयार रखना है कि आप कौन सा पोस्ट में पहले जाना चाहते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस भी आप अपना कॉपी में लिख लें और फॉर्म भरते टाइम आपको ये से साथ में रखना है। और आपको कौन पेपर चूज करना है वो भी तो लिखा हुआ है, पेपर चूज आपको कौन करना है, कौन पेपर में आप अच्छा कंफर्टेबल हैं, और आपको जो भाषा लैंग्वेज है उसमें से आपको वही भाषा में लिखना है और एक हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको आंसर देना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिए। ओके, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।